सभी लोग नोट्स, हाँ सभी लोग नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बहुत जरूरी है बनाना, ठीक है? तो सभी लोग नोट्स बनाओ, सभी लोग, ठीक है? कौन कौन सा टॉपिक है इसमें, बहुत सारा जो टॉपिक है ना वो जरूरी है इसमें, ठीक है ना? चलो ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है ना? बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सब याद कर लेना है सभी को। स्टार्टिंग में फॉर्मूला और सारा स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है ना? पेजेस में, ठीक है? ठीक है, चलो सबसे अब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? सभी लोग रेडी रहो, ठीक है? जो लोग स्टार्टिंग में नहीं आए थे कोई बात नहीं, अगर नहीं जवाब मालूम हो कोई बात नहीं, बता देना अनम्यूट करके कि सर नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? चलो ठीक है, पूछे सवाल पूछे। चलो मैं लिखता हूँ सवाल के बारे में और मैं जिसको बोलूंगा वही जवाब देंगे, ठीक है? चलो आकाश आपको बताना है, पहला क्वेश्चन ये है, उस सॉइल का क्या नाम है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू एयर, थ्रू एयर, उस एयर सॉइल का क्या नाम है? सॉइल ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर, उस सॉइल का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। एरोवियर सॉइल। एओलियन सॉइल, ठीक है, बिल्कुल सही है, एओलियन सॉइल, लियन सॉइल, ठीक है, एओलियन, एओलियन सॉइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी कुमारी आपसे एक सवाल है, नेक्स्ट सवाल, वैसा सॉइल ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर, ठीक है, वाटर बॉडीज जिसको बोलते हैं, वाटर बॉडीज से अगर ट्रांसपोर्टेड हो जाए उस सॉइल का क्या नाम है? सॉइल ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटर बॉडीज, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, जल्दी से बताइए आप लोग। मैरीन सॉइल। ओके कोई बात नहीं, अगर अगला बताएंगे दीपक, आप बताइए या दिलकुश, जल्दी से बताइए। The soil transported through water bodies. एओलिन सर। हाँ, एओलिन नहीं होगा, एओलिन तो एयर के थ्रू होता है। एओलिन सॉइल। एओलिन नहीं होगा, एओलिन तो वाटर के थ्रू होगा, सॉइल का एयर के थ्रू होगा, ठीक है, एयर हवा से जो होता है, ठीक है ना? इसका सही जवाब है, और कौन बताएंगे? और बताइए पाठक आप बताइए, एनीवन, पाठक, राजू, सीमा, सीमा बताओ। नहीं कोई बताओगे? आकाश तुम बताओ। ए से ही नाम शुरू होता है। एलुवियल एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही है, एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो होता है सॉइल, ग्रेविटेशनल जो पुल के कारण, ठीक है ना, जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लोएस। लोएस, लोएस तो गलत जवाब है, ठीक है, अगला बताइए, बताना है आप लोग। फ्लोरियल सॉइल। टेलस, राजू कश्यप, टेलस, बिल्कुल सही जवाब है, टेलस, ठीक है ना? टेलस क्या होता है? जो, ठीक है ना, कोलुवियल। हाँ ठीक है ना। अब जैसे देखो सारा डाटा लिखवाया हुआ है यहाँ पे आप लोग को, ठीक है ना? चलो अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना है, ठीक है? यहाँ पे सारा डाटा लिखवाया हुआ, ठीक है ना? एलुवियल जो है वाटर बॉडी से, उसको एलुवियल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। जो टेलस क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया जाए, ठीक है। चलो अब मेरा जो सवाल है वो बताओ, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब ये बताओगे, ठीक है, अब वो सब जो स्टार्टिंग के 6 पेज में था उससे कुछ क्वेश्चन नहीं था। मेरा सवाल ये बताओ, ग्रेनाइट कौन सा रॉक है? इग्जीनियस सर। इग्जीनियस नहीं, इग्नियस होता है, ग पढ़ते हैं, ज नहीं। इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। क्या होगा? एग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। अच्छा ये बताओ मार्बल कौन सा है? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री नहीं होगा बाबू, क्या होगा ये? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है।
अच्छा ये बताओ, सैंडस्टोन बताओ। सेडिमेंट्री हम्म, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अच्छा सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी याद है आप लोग को? अगर मैं तीनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछूं तो याद है आप लोग को? नहीं सर। अरे कलर चेंज हो गया खुद ब खुद क्या? 2.5। नहीं पता है तो बोलो सर नहीं पता है, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। कुछ कुछ जो है रॉक का जो है यहाँ पे मैंने डाटा दिया था, ठीक है ना। सर हाँ सर ग्रेनाइट एक्सट्रूसिव रॉक्स है कि इंट्रूसिव? देखो एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव का आप ही बता दोगे। ये बताओ कि ये धरती, हाँ नहीं नहीं इसको ऐसे मत बोलो, इसको ये बोलो कि तुम ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा, धरती के ऊपर मिलेगा या धरती के नीचे मिलेगा, ये बता दो मुझे बस। ऊपर वाले लेयर पे। बस अगर ऊपर मिलेगा तो एक्सट्रूसिव, जो अंदर मिलेगा ठीक है ना वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रूसिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे इस फोटो में पता चलेगा एक्सट्रूसिव कौन सा है, जो कि हमारा ऊपर आ गया, ऊपर वाला जो चट्टान आ गया वो एक्सट्रूसिव, और जो अंदर ही रह गया उसको कहेंगे इंट्रूसिव, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, जो खुद के निकालना पड़ेगा जमीन के नीचे से वो इंट्रूसिव, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे देखो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव है, ठीक है ना। अब ये दोनों है तो ग्रेनाइट क्या हो गया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जो है ग्रेनाइट जो है बेसाल्ट ये सब क्या है एक्सट्रूसिव है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, बेसाल्ट ये सब जो फोटो दिया हुआ आप लोग को, ठीक है ना, इसमें से बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है ये सब के बारे में जानना, ये ग्रेनाइट हो गया, ठीक है ना। ग्रेनाइट पत्थर बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्रेनाइट कहाँ यूज होता है पता है किसी को? पेंसिल में सर। हाँ ग्रेनाइट सबसे ज्यादा यूज होता है आप लोग को रोड वर्क में, रेलवेज में, ये सब में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये सब कुछ मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। स्टेयर में भी होता है ना सर, हाँ होता है बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल। पर। ठीक है ना। ये मेटामॉर्फिक में मार्बल स्लेट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। ग्रेनाइट का ये सब पूछता है, ठीक है ना। ग्रेनाइट सैंडस्टोन मार्बल कौन सा क्या है, ठीक है ना। ठीक है चलो अब चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ठीक है ना। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिसइंटीग्रेशन बताइए तो जल्दी जल्दी पॉइंट सभी का आप लोग। फिजिकल इंटीग्रेशन का पॉइंट्स बताइए, ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को, ठीक है ना। डिसइंटीग्रेशन जल्दी से बताइए। कैसे पूछेगा सर? मतलब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन किस किस कारणों से होता है ये बताइए। पहला होगा टेम्परेचर, ठीक है, विंड, और बताइए आप लोग। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, हाँ फ्रीजिंग होगा बिल्कुल, वाटर, हाँ वाटर होगा। फ्लो और ऑफ बताइए। अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक भी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, फ्रीजिंग, ठीक है, एक्शन ऑफ रूट्स, एब्रेशन, ये सब जो है आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो केमिकल में क्या क्या है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है ना। याद जब होगा तभी एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं याद होगा नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। और रेसिड्यूअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल तो जानते ही हो, जो जहाँ पे रॉक रहेगा वहीं पे अगर सॉइल बन गया तो रेसिड्यूअल, और अगर बह के कहीं और चला गया तो ट्रांसपोर्टेड। और कैसे कैसे बहेगा वो सब तो आप लोग को दिया होगा। ये वाला जो लोएस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो पीला में दिए हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लोएस वाला टर्म, ठीक है, यही लोएस है, ठीक है। चलो ये सब तो हो गया, कहानी खत्म। कल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आज से शुरू करते हैं आज का टॉपिक परमिबिलिटी, ठीक है ना। परमिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, बहुत लोग सुने होंगे नाम परमिबिलिटी, या इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ इसको क्या बोलते हैं? पारगम्यता। पारगम्यता। हाँ पारगम्यता, मिट्टी की क्या पारगम्यता है। और सीपेज का मतलब क्या होता है बताओ? सीपेज का मतलब, अगर कुछ चीज सीपेज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? लीक करना सर। हाँ बहाव जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो ठीक है। और भी इसका एक हिंदी आता है वो अभी ध्यान से उतर गया, रिसाव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिसाव, ठीक है ना। चलो तो देखो ये परमिबिलिटी को लास्ट क्लास में समझा रहे थे कि इसका मतलब कैसे समझते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक फोटो में परमिबिलिटी का यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को,
ठीक है ना, तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है। अभी आप लोग के स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह परमेबिलिटी के लिए, ठीक है। हम कुछ अब एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, परमेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये वाला फोटो, ठीक है, ठीक है। अब इस फोटो से आप लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है। ये मैं फोटो यहाँ पे ले आता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। इस फोटो से क्या समझ रहे हैं बताइए, किसमें परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? ग्रेवल हाँ, ग्रेबल है, सैंड, रेत है, सिल्ट है और क्ले है, ठीक है ना। ग्रेवल में सर, ग्रेवल में सर ज्यादा। तो क्या होता है ग्रेवल में, क्या होता है सबसे ज्यादा परमेबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा क्या होगा ग्रेवल, फिर क्या आएगा सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। ये कैसे पता चलेगा, कैसे आया? तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज अकॉर्डिंग टू, इसलिए पार्टिकल साइज पढ़ना बहुत जरूरी था। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, सभी को याद है पार्टिकल साइज सभी का? क्ले का जल्दी से बताओ, क्ले का कितना होता है? लेस देन 2 माइक्रोन, जी, ठीक है ना। 0.02 जिसको बोलते हैं वो, हाँ 2 माइक्रोन बोलते हैं, 0.002, 0.000, ठीक है ना, 2 mm, 002 mm, ठीक है। और सिल्ट का बताओ, लेस देन 75 माइक्रोन, ठीक है ना। हाँ, और सैंड का 75 माइक्रोन से 4.75 mm, ठीक है। और बताओ, उसके बाद ग्रेवल का बताओ, माइक्रोन, ठीक है, 4.75 mm से लेकर के 80 mm, यही है ना। और फिर उसके बाद बोल्डर आता है, बहुत सारा चीज आता है, बोल्डर है 80 mm से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज एकदम याद रखना हम लोग को, चार्ट, ठीक है ना, ये चार्ट एकदम याद रखना है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओके, अब ये चीज समझ गए हम लोग परमेबिलिटी का मतलब कैसे होगा, ठीक है ना। मतलब जो फ्लो ऑफ वाटर, परमेबिलिटी को जस्ट क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ वाटर। अच्छा, फ्लो ऑफ वाटर का कहने का मतलब कि पानी का बहाव, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जिसमें होगा वही हमारा सबसे ज्यादा परमिबिलिटी देगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परमिबिलिटी कौन हो गया? हमारा हो गया ग्रेवल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बहुत सही समझ रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग समझेंगे परमिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो देखो मोटा मोटी यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, सॉइल का क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको मैं गंदा नहीं करूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्या है, एक सॉइल का प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब समझते हो, जैसे वॉइड रेशियो भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है सॉइल का, हर सॉइल का अपना एक वॉइड रेशियो होगा, ठीक है ना। उसी तरह परमिबिलिटी भी क्या है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, परमिबिलिटी क्या वॉइड रेशियो से संबंधित है, यस और नो? कोई बता सकता है थोड़ा सा दिमाग लगा के? क्या परमिबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है? जितना ज्यादा परमिबिलिटी होगा वॉइड रेशियो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, बिल्कुल, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो आगे बताएंगे कैसे ये फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिपेंड अपॉन क्या होता है, पोर वाटर, कितना पानी इसमें प्रेजेंट है सॉइल में। तो परमिबिलिटी में क्या बहेगा, ये मान लो ये सॉइल का हमारा ये है, तो परमिबिलिटी में क्या रहना चाहिए तो पता चलेगा, हवा रहेगा या पानी रहेगा। वॉइड में क्या रहेगा तो पता चलेगा कि ये परमिबिलिटी दे रहा है, ठीक है ना। क्या रहेगा, पानी सर, पानी, ये वाटर होना चाहिए प्रेजेंट, ठीक है ना। मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट रहना चाहिए पानी का, तभी तो वो परमिबल होगा। अच्छा ये बताओ कि एक बूंद पानी डालेंगे बहुत बड़े मिट्टी के ढेर में, तो ये जाते जाते ही पानी सूख जाएगा, क्योंकि सब जगह जो है आपने मॉलिक्यूल क्या होगा, सब पानी को रख लेगा सॉइल की, चलो भाई मेरे पास रखो, एक सॉइल बोलेगा मेरे पास रहो, तो पानी क्या एक बूंद कहीं सब टुकड़ा करके के सब अपने पास रख लेगा, तो वो परमिबिलिटी नहीं हो पाएगा। परमिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ पानी चाहिए। ये चीज क्लियर है। दो कंसेप्ट है, पहला तो ये प्रॉपर्टी हो गया सॉइल का, हर सॉइल का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पानी चाहिए जो बह सके। पानी ज्यादा रहेगा तब तो बहेगा ना, कम पानी रहेगा तो
नहीं बहेगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, ये ट्रेवल थ्रू सॉइल पोर्स, ये वॉइड्स या फिर सॉइल के पोर्स से ट्रेवल करता है। ट्रेवल किससे करता है, ऐसा नहीं कि सॉइल के अंदर से घुस के जा रहा है ना, जहां जगह मिलेगा वहीं से जाएगा। जगह मतलब समझ रहे हो ना, इन दोनों के बीच जो स्पेस है ना, इसी से सॉइल का पानी फ्लो करेगा, इसी से पानी फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ट्रेवल कहाँ से करेगा, वॉइड से, ठीक है ना। ये तीनों चीज समझ रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी है किसी सॉइल की, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में ये मदद कर सकता है। बहुत सारे तरह का जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होता है ना, उसमें ये सॉल्व कर सकता है। इस तरह का इसमें मतलब परमिबिलिटी का ये क्षमता क्या है नहीं है वो आगे बताएंगे, ठीक है ना। किस तरह से इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्या जरूरत है परमिबिलिटी पढ़ने का, ये सब हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। जैसे देख लो, अगर कहीं पे पानी रिटेंशन करना हो, जैसे पानी कहाँ का रिटेन करेंगे, पानी का टंकी सब लोग छत पे देखे हो ना, क्या होगा जी, वहां पे पानी स्टोर होता है। जैसे कुआं, कुआं भी खोदते हैं हम लोग, तो वहां भी क्या है, पानी जमा रहता है, ठीक है ना। अब कुआं की मिट्टी अगर मान लो कि बड़ा बड़ा बोल्डर रहेगा चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा, सड़क के फिर वो वाटर लेवल में मिल जाएगा। वाटर लेवल ये है, तो वाटर लेवल में मिल जाएगा। इसलिए जो है ना, एकदम क्या होता है, क्ले रहता है। क्या रहता है, क्ले। क्ले से पानी जल्दी इधर नहीं गिरता है, ठीक है, वो पानी जमा रहता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन, ठीक है। अब जैसे डैम बनाते हैं, कनाल बनाते हैं। डैम मतलब क्या होता है जी, नदी इधर जा रहा है, ध्यान से समझो डैम का कॉन्सेप्ट। ये पुल से। नदी है, ठीक है ना, और इधर हमारा खेत हो गया, ठीक है ना, बहुत दूर कहीं खेत है, और ये नदी ऐसे करके जा रही है, इधर से ये नदी मुड़ गई, हमको इस खेत को पटाना है, तो कैसे पटाएंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, डैम बना देंगे, बड़ा सा डैम। डैम क्या होता है जी, किसी को पता है डैम क्या होता है, दो तीन तरह का बांध होता है। सर। एक हाँ, बांध, अर्दन डैम, कंक्रीट डैम, ठीक है, बहुत तरह का डैम होता है। डैम मतलब बांध, ठीक है ना। तो बांध बनाते हैं, बांध बनाने में कुछ नहीं है, बस इसको एक अवरोध, जैसे मान लो कि पानी बह रहा है कहीं से, ठीक है ना, तो बस वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रख दो, वो क्या हो गया, एक तरह का डैम का काम करेगा, वही है। इसको क्या है, एक रास्ता ब्लॉक कर दिए, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिए। अब ब्लॉक करने का क्या होगा जी, पानी का लेवल तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी जा नहीं रहा है, पानी इधर से आ ही रहा है, इधर से आ रहा है पानी, तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। और वो या तो छोटा रहेगा तो इसके ऊपर से पार पार कर जाएगा, ऊपर से पार करेगा कि नहीं, यस और नो। छोटा रहेगा तो क्या होगा, पानी का लेवल यस सर। बढ़ते बढ़ते उसके ऊपर से, जब ऊपर से पार कर जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं वियर। वो डैम क्या बन जाएगा, वियर बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ठीक है ना, या फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा गेट खोल देते हैं, क्या कर देते हैं, गेट थोड़ा सा खोल देते हैं। इससे क्या होगा, गेट खोलने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें से बह जाएगा। इधर से पानी आ रहा है, इधर से बह रहा है, लेकिन बहुत सारा पानी जो है बचा जा रहा है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक रास्ता, नहर खोद देंगे। क्या खोद देंगे, नहर। नहर खोद करके खेत तक ले आएंगे। इसको कहते हैं स्पिलवे। इसको क्या बोलते हैं, स्पिलवे, ठीक है ना। तो क्या बनता है, ये सब आगे पढ़ना होगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो ये जो है, ठीक है ना, यहाँ पे डैम में अगर मान लो कि जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये डैम अगर मोटा मोटा बॉल्डर से करेंगे, तो क्या होगा जी, किसी को पता है, सारा पानी बह जाएगा। सारा पानी क्या हो जाएगा, बह जाएगा, रुकेगा कोई नहीं, सब रास्ता खोज खोज के क्या हो जाएगा, बह जाएगा। कोई साइड से निकल जाएगा पानी, कोई ऊपर से निकल जाएगा, कोई साइड से निकल जाएगा। तो क्या होगा, हर तरह से क्या होगा, डैम जो है हमारा, ठीक है ना, डैम का यूज खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग डैम ऐसा मटेरियल का बनाते हैं जो परमिएबल ना हो। अब परमिएबल का समझ गए ना, जिससे पानी आर पर ना जा सके, ठीक है ना। नहीं अब तुम ग्लास पीते हो, तो ग्लास परमिएबल है कि अनपरमिएबल, ये बताओ। अनपरमिएबल। मिट्टी का गिलास क्या होता है जी, अगर जो मिट्टी का बोल रहे हो कि मिट्टी का गिलास में जो चाय पीते हो सब लोग, ठीक है ना, जो रेलवे स्टेशन पे चुकड़ी मिलता है जो उसको बोलते हैं, वो किसका बना होता है, मिट्टी का बनाता है। क्या वो बालू का बन सकता है, यस और नो, या ग्रेवल का। नहीं सर। हाँ, नहीं तो पता नो चलेगा सर। चाय गिर गई, ठीक है ना। सर लिए थे 10 रुपए का चाय और गिर गया वहीं पे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मिट्टी में बनाते हैं। वो किसका बनाएगा, क्ले का। क्ले का क्यों बनता है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। कम होता हाँ, सॉइल परमिएबल, अभी इसी का तो जवाब दे रहा हूँ कि सॉइल सब परमिएबल होता है, लेकिन परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना। घड़े में पानी क्यों ठंडा होता है, ये बताओ कोई, घड़े का कॉन्सेप्ट बताओ। घड़े का पानी क्यों ठंडा लगता है, अगर घड़े किसका बना होता है जी,
मिट्टी का, और उसमें क्या होता है, मिट्टी। बहुत महीन महीन पोर्स होता है, ठीक है ना। तो उस महीन पोर्स से जैसे ही निकलता है तो वो बाष्पीकरण होता है इसका पानी का, और बाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर जो क्या होता है यहाँ पे ज्यादा पहुंचता है, इसलिए यहाँ का पानी क्या हो जाता है, ठंडा होता है। ये सब पढ़े हो ना बचपन में जी, 4-5 क्लास यस में ये सर। सब पढ़े होगे तुम लोग। तो आज पता चला क्ले के कारण होता है। वो किसका बना रहता है, क्ले का बनाया रहता है, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर चाय भी तो ठंडा हो जाना चाहिए, घड़े में रख के देखना चाय को ठंडा होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग पढ़े हो, ठीक है ना। तो जब भी कैनाल्स बनाते हैं उसको क्या कनाल्स बोलते हैं। ये नदी निकल रहा था, ठीक है ना, डैम बना दिए, डैम के इधर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं पता है इधर से, ठीक है, चलो ये सब बाद में बताएंगे। तो ये कनाल्स होता है, ठीक है ना, डैम और कनाल ये सब बनाया जाता है किसमें, परमिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। चलो, कैनाल कहानी मतलब गुफा नहीं? कनाल मतलब नहर, टनल मतलब? नहर। नहर नहर है। नहर बन, नहर खोदते हैं ना, खेत में ले जाने के लिए नहर खोदा गया है, नदी से निकलता है, ठीक है ना, कैनाल, ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छा अब देखो क्या होता है, कुछ अमाउंट जो पानी होता है ना वो, हाँ ठीक है ना, वो क्या होता है, पूरा सॉइल मास जो होता है ना, वो पूरा का पूरा क्या होता है, ये तो होता नहीं है, बना तो किससे रहेगा, मिट्टी से बना रहेगा। इसलिए डैम कंक्रीट से भी बनाया जाता है, मिट्टी से भी बनाया जाता है, बहुत तरह के मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। बोल्डर से भी बनाया जाता है, आगे बताऊंगा डैम के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो ये जो डैम है ना, इस अगर मिट्टी से बनाई जाती है तो क्या होता है, कुछ पानी परकोलेट हो जाता है तो लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर लेवल। पानी का लेवल गिरेगा कि नहीं जी, मान लो पहले लेवल पूरा बहुत ऊंचा बढ़ गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे पानी रास्ता अपना खोज करके इस पार से उस पार निकल गया, तो वाटर लेवल कुछ गिरेगा कि नहीं नदी में से। पहले डैम बनाने से नदी का लेवल पूरा बढ़ गया, अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी बहने लगा, डैम से पार करने लगा, तो वाटर लेवल घटेगा, तो वही क्या कहते हैं, वाटर लेवल का लॉस होने लगता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये क्या होता है, परकोलेटिंग। अब एक नया टर्म आया, परकोलेशन। परकोलेशन ये लगभग लगभग सीपेज के बराबर है। अब दोनों में अंतर देखो क्या होता है, सीपेज और परकोलेशन, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझो, ठीक है ना। परकोलेशन मतलब होता है इसको एक डिफिनिट पथ मिलना, डिफिनिट पथ मिलना। इसमें क्या है कि कोई भी पथ चूज कर लेना, कोई भी पथ, ठीक है ना। अब ये सब चीज बताएंगे आगे, जैसे पढ़ेंगे ना तो बताएंगे। होता क्या है ना, जैसे डैम में मान लो ये डैम है और इधर से पानी गिरा, तो ये एक रास्ता फ्लो कर लिया। अब देखो सारा जो है, चींटी देखो, चींटी सारा एक चाल में चलती है, एक चींटी के पीछे सारा चींटी चलती है, पता है ना सभी को। एक चींटी यहाँ चली तो सारा चींटी इधर से निकलेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है डैम में, कि एक बार अगर पानी जो है रास्ता खोज लिया इधर से बाहर निकलने का, तो सारा का सारा पानी इधर से, 2-3 रास्ता होगा, एक ही रास्ता जरूरी नहीं है, तो 2-3 रास्ता से ही सारा पानी निकल जाएगा, उसको कहेंगे, ठीक है ना, परकोलेशन। लेकिन सीपेज में क्या हो गया, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो पथ है वो क्या होगा, डिफिनिट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं पाइपिंग, इसको क्या बोलते हैं, पाइपिंग। कि डैम में क्या बन गया, पाइपिंग हो गया, मतलब एक तरह का पाइप जैसा सिस्टम हो गया कि भाई इसी से पानी फ्लो हर हर करके बह रहा है इसी से, ठीक है ना, इसी रास्ता से। और कभी कभी क्या होता है कि पानी तो घुसा और बहुत सारा में फैल गया, एकदम बहुत सारा में फैल गया, और कहीं से भी लीकेज हो रहा है, कहीं से भी लीकेज हो रहा है, ठीक है। दोनों केस हो सकता है, ठीक है ना, अब बताएंगे कौन से केस कहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, पाइपिंग का फेलियर हो जाना है। अब देखो जितना पाइपिंग बनेगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है ना, फेल हो जाएगा। और ये भी अगर सब जगह से भी होगा तब भी फेल होगा। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन है, मतलब पाइपिंग होना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रीम लाइन है, पूरा डैम बर्बाद नहीं होगा। अगर पाइपिंग को ठीक कर लिए तो हमारा डैम बच गया, लेकिन अगर पूरा सीपेज हो जाएगा, हर तरफ बह जाएगा, तो करना मुश्किल है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी समझ रहे होगे कि परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पानी का फ्लो करना थ्रू सॉइल। अगर पानी फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा थ्रू सॉइल, इसका मतलब परमिबिलिटी हो रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग को पढ़ते हैं परमिबिलिटी, ठीक है ना। चलो क्लियर है, यहाँ तक परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझ गया होगा, ठीक है ना। परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इतना ही था, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारा जो है, ठीक है, परमिबिलिटी में तो इतना ही कर पढ़ना है। अब देखो इसका और भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, जैसे देखो यहाँ पे तो डैम वाला एग्जांपल तुम लोग समझ गए हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ठीक है,
देखो अब परमिबिलिटी का अगर मान लो कि कहीं लिखना उखना होगा कुछ भी, ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट्स द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू, ठीक है ना, थ्रू, यहाँ पे लिख सकते हो तो थ्रो इट, ठीक है ना, थ्रो इट, थ्रो इट का मतलब थ्रो सॉइल, इट का मतलब क्या है, सॉइल। ये मिट्टी का प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से पानी को बहने देता है, वही क्या हो गया, परमिबिलिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या तुम्हारे स्किन से पानी आर पार हो जाता है, यस और नो, जल्दी बताओ। तुम्हारा स्किन परमिएबल Yes, है कि sir. नहीं, यस सर, या वाटर प्रूफ है, यस ये सर, बताओ। अरे बताओ, Yes, sir. वाटर प्रूफ है कि परमिएबल है, यस सर, दोनों में बता दो। Permeable. Permeable है। मतलब तुम्हारे स्किन से पानी आर पार कर जाता है, यही है ना, है? मतलब पानी में डुबकी रहोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर पानी चला जाएगा, तो तुम फूल जाओगे फिर। नहीं सर। हाँ बताओ, मुझे कुछ बताओ, तुम्हारा स्किन परमिएबल है कि नहीं। अगर परमिएबल नहीं रहता तो पसीना नहीं आता बाहर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, पसीना आता है ना जी बाहर, हाँ ठीक है ना। अच्छा ये हमको बताएंगे, नहीं आता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये, परमिबिलिटी जस्ट लाइक अ वॉइड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब तुम देख लो कि किसमें नंबर ऑफ ज्यादा वॉइड्स है, ठीक है ना, और कैसे परमिएबल होगा, वही सीपेज का कॉन्सेप्ट आएगा, परकोलेशन और सीपेज का जो कॉन्सेप्ट है ना वही बताऊंगा, ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो जैसे डिफिनिट पथ मैंने बोला ना कि डिफिनिट पथ मिल जाता है, देखो होता क्या है, वॉइड से मतलब नहीं होता, होता क्या है डिफिनिट पथ मिलना। अब जैसे देखो तुम्हारे जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना, देखो होता क्या है कि इसका जवाब तो तुम लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा बता दूंगा, ठीक है। देखो सॉलिड, जैसे सॉलिड में क्या रहेगा, वॉइड रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्यों, जो क्ले और हम लोग बात करते हैं ग्रेवल में, दोनों में से ज्यादा इसमें क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड सबसे ज्यादा इसमें होता है, नंबर ऑफ वॉइड्स सबसे ज्यादा क्ले में होता है। देखो सुनो, ये होता है डिफिनिट पथ मिलना, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा लंबा पथ इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, किसको, क्ले में, समझ गए ना। और क्ले में जितना लंबा पथ, मान लो यहाँ पहुंचा और यहाँ पे जाके वॉइड बंद होगा, फिर उसको आगे जाकर के कहीं से वॉइड मिलेगा, तो और क्या होता है, वॉइड का ये जो स्पेस भी होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यही मैं बहुत करना चाह रहा था कि जैसा स्किन भी होता है ना, स्किन में भी बहुत छोटा छोटा वॉइड्स होता है, बहुत छोटा छोटा वॉइड्स होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये क्या होता है, सारा ग्लैंड से जुड़ा होता है, ग्रंथि से जुड़ा होता है। पसीना क्या होता है, ग्रंथि से, वो पसीना निकालता है, वो बाहर से पानी छोड़ता है, ठीक है ना। तुम्हारा जो स्किन है ना वो इम्परमिएबल लगभग लगभग, लेकिन ऐसा नहीं कि फुल्ली इम्परमिएबल है, पानी अंदर आता है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, सारा पानी क्या होता है वो, ठीक है, छोड़ देता है। लेकिन ग्रेवल के केस में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा रास्ता, एकदम हाईवे मिलता है, गाड़ी एकदम चला एकदम पूरा 120 के स्पीड में, इतना ग्रेवल में स्पीड मिलता है 120 के एमपीएच में। यहाँ तुम गली वाला रोड पे चला रहे एकदम उबड़ खाबड़ रोड पे, मतलब समझ रहे हो कहने का ना। ग्रेवल में क्या होता है, पानी के लिए एकदम स्मूथ रास्ता मिलता है, एकदम एकदम चाव हरा के नीचे गिर जाएगा पानी। और इसमें क्या है, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जैसे फोटो को देखो, ठीक है ना, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इसके बीच क्या है, जो यहाँ पे जो पानी गिरा, यहाँ से जो पानी गिरा एकदम सीधा ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे निकल गया इससे। और इसमें क्या है, इधर कहाँ कहाँ से घूम करके इसको कहाँ कहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है इसको पार करना पड़ेगा। सिल्ट में भी क्या है, इस तरह से बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत इसको लंबा, क्ले में तो इसको हर जगह रुकावट ही मिलेगा, ठीक है ना, भले ही उसमें नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा हो लेकिन रुकावट बहुत ज्यादा है। यही होता है सीपेज, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सीपेज वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ, यस और नो। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में बताया हूँ, अभी मोटा मोटा बताया हूँ, ठीक है, कि होता क्या है, ठीक है ना। परमिबिलिटी क्या होता है, इज, ठीक है, जिससे वाटर जो है सॉइल से फ्लो कर जाए, ठीक है ना, जितना आराम से पानी फ्लो कर जाए वही हमारा परमिबिलिटी हो जाए। तो किससे ज्यादा आसानी होगा, ग्रेवल में, ग्रेवल में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, सॉइल को इसमें जो है, जब वाटर मान लो कि अगर बहुत आसानी से फ्लो नहीं करे, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, ठीक है ना। मान लो सॉइल जो है परवियस कब कहलाएगा, एक टर्म आया है परवियस, परवियस मतलब पारगम्य, ठीक है ना। जैसे लाइट के लिए बोलते हैं ना, लाइट के लिए जो लाइट जो आर पार हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं जी, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी। और फिर जो नहीं आर पार होता है उसको ओपेक्यू, और थोड़ा बहुत प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं ना, लूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट।
तीन तरह का मेटेरियल सेम उस तरह से मिट्टी भी होती है, अगर उसे एकदम आर पार हो जाएगा तो क्या बोलेंगे जी? पारदर्शी। परवियस। ट्रांसपेरेंट। परवियस उसको बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं बोलते बाबू, ट्रांसपेरेंट सिर्फ ग्लास में और इसमें होता है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ, जिसमें नंबर ऑफ वॉइड्स भी ज्यादा हो और क्लियर पैसेज भी मिल जाए वो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, परवियस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? ट्रांसपेरेंट। हाँ, इम्परवियस कब होगा? जब कोई वॉइड नहीं, जैसे पत्थर, पत्थर में क्या होगा? रॉक वगैरह में क्या हो जाएगा जी? उसमें तो भाई कोई वॉइड्स ही नहीं एकदम, इसको क्या बोलेंगे? इम्परवियस। इम्परवियस। हर तरह का सॉइल क्या होता है? परवियस है, लेकिन रॉक क्या होता है? इम्परवियस होता है। क्लियर है ना? बहुत सारे रॉक से भी जा सकता है को देख। अच्छा, ग्रेवल्स क्या होगा? ये हार्मिए परविएबल होता है, मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा इससे पानी क्या हो जाता है। लेकिन स्टिफ क्ले ये क्या होता है? बहुत कम परमिएबल होता है। क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है ना। ये भी मिट्टी स्टिफ क्ले, एकदम पूरा एकदम सट गया है, ठीक है ना। अब जैसे देखो मिट्टी का घर बनाते हैं तो किसका बनाता है? स्टिफ क्ले का बनता है, स्टिफ क्ले का। अगर ग्रेवल का घर बनाओगे तो क्या होगा? पानी तो एकदम हरा हरा आएगा ना, इसलिए क्ले का, मिट्टी का घर बनाते हैं, उससे पानी रुकता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है ना। कंप्लीटली इम्परवियस कुछ नहीं होता, मैंने बताया था ना। पूरा पूरा ऐसा नहीं है कि एकदम आर पार होगा ही नहीं, कुछ आएगा वॉइड्स जैसे, कुछ कुछ पार होगा, लेकिन उतना हैवी अमाउंट में नहीं होगा, ठीक है ना। आते आते ही सूख जाएगा, यहीं तक पानी आके सूख जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब जो बोलते हैं ना, पानी का जो पार होने का लिमिट होता है बहुत स्लो हो जाता है, पानी को एकदम धीमा कर देता है, ठीक है ना। बारिश में देखते नहीं हो कितना तेजी से पानी आता है, और मिट्टी में जाते हैं एकदम स्लो हो जाता है, फिर पता चलता है नीचे तक गिरा ही नहीं पानी, ठीक है ना। स्टिफ क्ले के केस में, ठीक है, आधा में आकर के रुक जाएगा, या कुछ आएगा भी तो छुएगा, ठीक है ना। इसलिए गरीबों का घर चूता है, ठीक है ना। चलो, अच्छा, पोरस और परवियस में क्या अंतर है? ठीक है ना, पोरस और ध्यान सुनना, और परवियस, दोनों में थोड़ा सा परवियस में क्या होता है कि वॉइड्स अवेलेबल होता है, ठीक है ना, लेकिन इतना इंटरकनेक्टेड होता है कि बस। लेकिन पोरस में क्या होता है? सारा वॉइड जो होता है ना वो इंटरकनेक्टेड, मतलब रास्ता एकदम मिल जाएगा इसको, ठीक है ना। ये परमिएबल होता है, ये बहुत ज्यादा परवियस होता है, ठीक है ना। और सारा वॉइड्स क्या होता है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, मतलब आने जाने का सारा रास्ता दे दिया है पानी को, एकदम 120 की स्पीड में जाइए आप, ठीक है ना। समझ गए ना, बहुत आराम से जा सकते हैं, क्योंकि साइज, क्रॉस सेक्शन, ओरिएंटेशन जो भी होता है सॉइल का वो परमिएबल होगा, मतलब बहुत आसानी से जा सकता है। यहाँ से पानी गिरेगा और सीधे पहुंच जाएगा बाहर, ठीक है ना। ये सब किस में होता है? ग्रेवल के केस में ज्यादा होता है। ये सब समझ गए ना, परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कहाँ पोरस होता है? तीन टर्म वर्ड आया, क्या क्या है? परवियस, ठीक है, इम्परवियस। ऑब्जेक्टिव में ये सब नहीं आता, लेकिन समझने के लिए, ठीक है ना। ये सब ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, जहां पे क्वेश्चन आता है मैं बता दूंगा कि ये बहुत अच्छा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब उतना आता नहीं, अब जो आने वाला है वो एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंस। परमिबिलिटी से पढ़ करके क्या फायदा भाई? हम लोग इतना देर से हल्ला कर रहे हैं परमिबिलिटी परमिबिलिटी, तो इसको पढ़ करके क्या फायदा है, ठीक है ना। यही देखना है परमिबिलिटी के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, तो देखो परमिबिलिटी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुना है, बहुत सिंपल है लेकिन समझ लेना। परमिबिलिटी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग को क्या क्या पता चलेगा, ठीक है। अब देखो परमिबिलिटी से क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये कोई सॉइल है, ठीक है, और इसमें अगर मान लो हम लोग क्या जानते हैं, सॉइल के अंदर क्या रहेगा जी? वॉइड्स रहता है, हर सॉइल के अंदर वॉइड्स रहता है। वॉइड्स में दो चीज रहता है, वाटर और क्या रहेगा जी? एयर, ठीक है। हाँ ठीक है, मान लो तुमने बिल्डिंग बना लिया, इस पे कुछ नहीं किया, इसमें बिल्डिंग खड़ा कर दिया तुमने, ठीक है। अब बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे इसमें बिल्डिंग का दबाव आएगा तो क्या होगा? हवा निकलेगा, यस और नो? एयर निकलेगा ना, यस सर। एयर निकलेगा, यस और सर। क्या आ जाएगा उसकी कंप्रेस जगह? होगा। हाँ ठीक है, कंप्रेसिव लगेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे एयर निकलेगा तो उसकी वॉइड्स जगह क्या हो वाटर। जाएगा? कमता जाएगा, वॉइड्स क्या हो जाएगा? कमता जाएगा, ठीक है ना। यही अगर वॉइड्स में हम लोग पानी डाल दे, एयर की जगह क्या कर दे? पानी डाल दे, तो ये बहुत कम निकलेगा। एयर नहीं, एयर जल्दी निकल जाता है, एयर घर छोड़ के जल्दी भागता है, बहुत डरपोक होता है। जब भी कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा ना तो सबसे पहले एयर निकल के भागता है। लेकिन वाटर ऐसा चीज है ना जो बहुत रिटेन करता है, बहुत टाइम तक क्या होता है? रिटेन करता है, जल्दी नहीं भागता है, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत टाइम लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल तक धीरे धीरे करके पानी बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ सेटलमेंट, ऐसे हवा रहता तो तुरंत सेटल कर जाता है,
लेकिन रेट ऑफ सेटलमेंट बिल्डिंग का किसी का भी निकालने के लिए परमिलिटी ज्यादा जरूरी है। तो परमिलिटी रहेगा पता तभी तो निकाल पाएंगे ना कि पानी किस स्पीड से बाहर निकल रहा है। ज्यादा परमिएबल होगा तो ज्यादा स्पीड से निकलेगा, कम परमिएबल होगा तो कम स्पीड से पानी निकलेगा। तो पानी का रिटेंशन ज्यादा होता है बिल्डिंग के नीचे पानी जो है, ठीक है ना। क्यों आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जमीन के नीचे क्या है, वाटर टेबल है, पता ना जी सभी को, वाटर टेबल है। और सॉइल किस पे है, वाटर टेबल पे। फाउंडेशन जनरली हम लोग वाटर टेबल मिल ही जाता है, ठीक है ना। फाउंडेशन करते हैं ना तो वाटर टेबल मिल ही जाता है, तो वहां पे भी करते हैं। तो वाटर टेबल से ऐसा नहीं कि सॉइल मजबूत होता है, सॉइल कमजोर होता है, लेकिन बहुत मिला जुला के चलते हैं कि चलो हमारा सॉइल उतना संभाल लेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, पानी से। ठीक है, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सभी लोग डिज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। अभी 16 लोग हैं, 16 लोग ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है, ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये समझ रहे हो ना वाटर टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब देखो वाटर टेबल का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अभी इसमें वाटर टेबल का बहुत डीपली कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। अब ये देखो कुआं के बारे में बताया था ना जी, कुआं के बारे में बताया था ना कि ये जो मिट्टी है चारों तरफ का, ये क्या होगा, अगर परमिएबल होगा तभी तो ये पानी जो है आ पाएगा। अगर बॉटम क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए। अब देखो कुआं कॉन्सेप्ट, पानी